कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं गाजिद साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैम्पल वीडियो में देख चुके हैं। गाइज़ बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ब्लैक स्क्रीन स्टेटस, कलरफुल स्टेटस एडिट कर सकते हैं अपने स्टाइल से, अपनी मर्जी से। गाइज़ बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपने सिर्फ एक काम करना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा। आपको अच्छी लगती है या ख़राब लगती है आप वीडियो के बाद कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच के। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस एडिटिंग के लिए आपको दो एप्लीकेशन चाहिए होगी। एक का नाम है पिक्सल लैब और सेकंड वाली का नाम है काइनमास्टर। दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और सबसे एंड में आपको एक डाउनलोड बटन मिलेगा पिंक कलर का, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी जो है ना सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ओपन कर लिया है अपने पिक्सल लैब को और यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने आपका जो भी म्यूजिक है, जो भी आपका है, आपने उसको जो है ना यहाँ पे लिखना है, उसके लिरिक्स लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डबल टैप करेंगे। डबल टैप करने के बाद इसको रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे अपना जो है ना लिरिक वो लिख लेंगे। तो गाइस हमारा जो लिरिक है वो सॉन्ग है कजरा स्याही दिन रंग जाए। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने ये लिख लिया। उसके बाद इसको डन करेंगे। डन करने के बाद गाइस अब आपने क्या करना है, इस तरीके से हमारे पास आ गया है। आपने इसको ऐसे रहने देना है। आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इस तरीके से आप स्क्रॉल करेंगे। आपने इस तरीके से AB पे आ जाएंगे, फ़ॉन्ट्स में चले जाएंगे और यहाँ पे आपने माई फ़ॉन्ट्स में आ जाना है। ये आपको दो फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। आपने इनको ऐड करना है। ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको ये आपके जो है ना मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में ले जाएगा जहाँ पे आपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर रखे होंगे। जो फ़ॉन्ट आपने ऐड करने हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ आपने इस तरीके से फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करना है और इनको ऐड कर लेना है। देखिए हमारे पास इस तरीके से मैंने उर्दू फ़ॉन्ट है, इस तरीके से आपने इनको सेलेक्ट करना है। जितने भी आपने करने हैं इसको ऐड सेलेक्ट करेंगे और ये सारे ऐड हो जाएंगे। दोनों के लिंक मैंने दे दिए, आपने इस तरीके से ऐड कर लेने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें विमान को सिलेक्ट करेंगे, इसका मैंने लिंक दे दिया, ठीक है। कजरा इस तरीके आपने कजरे के बाद यहाँ पे अगर ये इस तरीके से नज़र नहीं आ रहा तो आप स्पेस दे देंगे। देखिए फिट नज़र आ रहा है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके कलर्स में आ जाएंगे। कलर्स टूल पे आने के बाद यहाँ पे आप इसको जिस मतलब फ़ॉन्ट का आप हम पहले वाले के का सिर्फ कलर चेंज करना चाह रहे हैं, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे हमने के का कलर चेंज करना है। इस तरीके से हमने सेलेक्ट किया और इसको डन करेंगे। देन आपने इस तरीके से क्लिक करना है और इसको ट्रांसपेरेंट करके सेव एज इमेज और इसको अल्ट्रा पिक कर लेना है। तो जल्दी जल्दी आप मैं दो लेयर का आपको लिख के दिखा देता हूँ और इस तरीके से आपने करना है। अब इसको आपने डबल टैप करना है। अब गौर से देखिएगा इस वाले को, ठीक है। दूसरा हमारा लिरिक है सियाही, सियाही, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लेना है। अब की बार ये हम फ़ॉन्ट नहीं रखेंगे, हम अब की बार यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे। अब कोई और अपनी मर्जी से आप फ़ॉन्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो AB पे आ जाएंगे, माई फ़ॉन्ट्स में आ जाएंगे। ये सारे फ़ॉन्ट वैसे मैंने दे रखे हैं। ये फुलिक्स गर्ल वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद आप चाहें तो इसको इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद आप आ जाएंगे कलर्स टूल में। कलर टूल में सबसे पहले इसको सबको वाइट कर लेंगे। वाइट करने के बाद आपने जो है ना इस तरीके से इसको डन करना है। उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे ये जिस चीज़ का जस्ट हम आई का कलर यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं तो आई का कलर रेड कर देते हैं। ये एंड वाले दो जो आई है इनका कलर कोई और चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी है ना कलर इसका सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने दे दिया। इसको डन करते हैं और इस तरीके से इसको सेव कर लेते हैं। मतलब पहला लिरिक वो विवान वाला देना है, दूसरे पे फुलिश कर्ल ये भी दे सकते हैं क्योंकि ये छोटी आएंगे नीचे, ठीक है। इस तरीके से आपने जितने भी आपके लिरिक्स हैं जल्दी जल्दी फ़ॉन्ट लिख लेने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने काइनमास्टर में और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने इनको जो है ना इन्हें एनिमेशन देनी है। तो गाइस इसके बाद हमने कर लिया अपने काइनमास्टर को ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे जाएंगे। 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में आ जाना है। एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आपने ऐड कर लेना है जितना आपने सॉन्ग बनाना है, ठीक है गाइस। उसके बाद लेयर में जाएंगे। अगर आपके पास ऑडियो की जरूरत है तो ऑडियो पे आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास वीडियो की जरूरत है तो मीडिया लेयर में जाऊँगा एंड मीडिया में चले जाऊँगा और मैंने जो है ना स्नैपट्यूब से डाउनलोड ही कर रखा है। इस तरीके से मैं इसको ऐड करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब अपने अपने सॉन्ग को प्ले करना है। प्ले करने के बाद ये जो आपको इस तरीके से रेड कर्सर नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे इस तरीके से ये देखिए ब्लू कलर का डॉट बनता जाएगा। अपने लिरिक को सुनना है, जहाँ तक लिरिक खत्म हो रहा हो इस तरीके से डॉट लगा देंगे। इसलिए इसके लिए इससे जो है ना आपको लिरिक लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसको प्ले करके चेक करते हैं और डॉट लगा लेते हैं।
ठीक है गाइस, इस तरीके से देखिए मैंने डॉट लगा दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और यहाँ पे जो है ना हमने जो इसमें लिखा था पिक्सल लैब में, ठीक है, ये कजरा, ठीक है, इसको हम इस तरीके से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाइस देखें इस तरीके से इसको आप अपनी मर्जी से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको जो है ना आपने यहाँ पे ये देखिए जहाँ तक ब्लू हो रहा है, इसके बाद आपने इस तरीके से इसको क्रॉप कर देना है, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद गाइस आप अपनी इसको जो है ना ये स्क्रीन को बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे डबल दोनों फिंगर में जूम करेंगे, ये बड़ी हो जाएगी, आपके लिए काम करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारा स्याही वाला लिरिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी तो गाइस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये स्याही, ठीक है। यहाँ पे इसी से टैप करेंगे और लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और वो स्याही वाला जो हमने लिरिक लिखा था उसको हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे। अब आपने क्या करना है, इस लिरिक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको लॉक का ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर आप लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद आप इसको जो है ना इस तरीके से आपने करना है और इसको आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी मैं बैक चलता हूँ। तो भाई इस तरीके से हमने इसको पिन कर लिया। पिन करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल एंड से थोड़ा सा पहले आपने इस तरीके से इसको जूम करते आना है, ठीक है। इस तरह इसको आपने जूम कर लेना है। जूम करने के बाद ही हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपने स्टार्ट में इसको लगाना है और एंड में इस तरीके से आपने इसको ओके कर देना है। और इस पर आपने एनिमेशन देनी है, इन एनिमेशन फेड और स्पीड इसकी 0.5 और इसकी इस पर क्लिक करना है और आउट एनिमेशन भी इस तरीके से फेड और 0.5 कर लेनी है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये इसको लेरे को देखना है आपका कहाँ तक ये बड़ा हो रहा है। उसके बाद नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे पोजीशन इसकी सेट करेंगे। चाहे तो आप यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो आप इधर लगा सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे। मैं यहाँ पे नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से इसको रख रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने इन एनिमेशन देनी है, ठीक है। इन एनिमेशन के लिए आप इसको अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। मैं ये देना चाहूँ तो ये भी दे सकता हूँ, आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये देना चाहें तो ये भी बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी जो है ना ये इन एनिमेशन दे देते हैं। ये वाली देना चाहते हैं तो आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ऐसे। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल इसके एंड पे आके इसको इस तरीके से क्रॉप कर देते हैं। क्रॉप करने के बाद इसको भी आपने इस तरीके से आउट एनिमेशन फेड दे देनी है। इस तरीके से जल्दी से हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लिरिक क्या है, ठीक है। इस तरीके से मीडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जो है ना वो जो है ना हमारा नेक्स्ट लिरिक जो था वो ये था दिन रंग जाए, ठीक है। उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। दिन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको भी जो है ना आपने यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ये ब्लू हो जाए ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से पर्पल हो जाए, इस तरीके से इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये इतना ऐसे करने से आपके लिरिक्स बिल्कुल फिट आएंगे। इसके बाद आपने इसको स्टार्ट में लेके आना है। स्टार्ट में लेके आने के बाद आपने इसको इन एनिमेशन दे देनी है फेड वाली, ठीक है। स्पीड इसकी 0.5 कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे और आउट एनिमेशन भी इसकी फेड वाली दे देंगे। स्पीड इसकी 0.5 कर देंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन आपने उसी तरीके से इस तरीके से आपने इसको लॉक वाला ये ऑप्शन लगाना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे लेके आना है और एंड से थोड़ा सा पहले आपने इस तरीके से लॉक मतलब प्लस का आइकन लगाना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद अब आप देखें इसको, इसके बाद आप इसको नेक्स्ट लिरिक्स सुनिए कि किस तरीके से हमारा नेक्स्ट लिरिक्स स्टार्ट हो रहा है। गाइस हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लिरिक स्टार्ट हो रहा है दिन रंग जाए वाला, ठीक है। रंग जाए वाला हम यहाँ पे इस तरीके से पिक्सल लैब से जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है गाइस। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे और इसको चेक करेंगे कि हमारा एंड तक ये कहाँ कैसे आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप इधर भी कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और इसकी इन एनिमेशन जो है ना हम इसको दे देते हैं ये वाली, ठीक है। इधर से सॉरी ये वाले भी आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब आपने देखना है कि इसको यहाँ पे बिल्कुल एंड पे इसके बराबर करना है। बराबर करने के बाद देखें ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लू हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से टैप करेंगे और इसको इस तरीके से क्रॉप कर देंगे और इस पर क्लिक करना है और इसकी आउट एनिमेशन इस तरीके से फेड वाली दे देनी है। तो अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ। उससे पहले आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने बैकग्राउंड में चले जाना है और यहाँ पे अगर मेरे वाला काइंड मास्टर आप यूज़ कर रहे हैं इस तरीके से ये बैकग्राउंड होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास होगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके फिल टू फुल स्क्रीन करेंगे और इसको प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाएंगे जितनी आपका सॉन्ग है। तो हम यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमने 2 लेयर लिख के दिखाएं। अगर ज़्यादा लिख के दिखाऊँ तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाएगा। इतना करने के बाद अब इसको क्लिक करेंगे एंड देन आपने इसका क्रोमा की इस तरीके से रिमूव कर देना है। ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। आपको प्ले करके दिखाते हैं कि इस तरीके से हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, थोड़े से लिरिक्स आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि माइक भी यूज़ करना पड़ रहा है साथ साथ। तो आप इस तरीके से इसकी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। जस्ट आपने लिरिक को बराबर लिखना है और उसके बाद इस तरीके से आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। आप अपना नाम भी इसमें लिख सकते हैं, उसको एनिमेशन दे सकते हैं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर को मैं ऑलरेडी ये सिखा चुका हूँ। उसके बाद आपने इस तरीके से जो है ना इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और आपकी वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी इशू आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।